और विंध्य प्रदेश में बागरी समाज अनुसूचित जाति की जो सूची थी उसमें शामिल नहीं थे। राष्ट्रपति आदेश 1950 की जो सूची जारी हुई उसमें सतना जिले के अंतर्गत बागरी जाति अनुसूचित जाति में नहीं थी। इसी को लेकर मैंने इनकी शिकायत की थी। और मध्य प्रदेश की एक मंत्री के पद पे तलवार लटक रही है, न केवल मंत्री के पद पे बल्कि विधायकी पे भी। और ये मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। इनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के फर्जी होने का मामला अब अहम चरण में पहुंच गया है। राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उनको नोटिस जारी करके 6 जुलाई को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय में मौजूद होकर अपना पक्ष रखने के लाने कही है। कमेटी ने ई मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद आगे को फैसला करने को निर्णय लिया है। कमेटी ने सतना कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि नोटिस की जानकारी प्रतिमा बागरी के गांव और मोहल्ला में बाकायदा मुनादी करवा के दी जाए। इको मकसद जो है कि अगर होते रहने वाले कोनो व्यक्ति के पास उनकी जाति से जुड़ो कोनो तथ्य दस्तावेज या एविडेंस है तो वो भी समिति के सामने पेश कर सकें। इससे जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। दरअसल पूरा मामला प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेके है। उनने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर सतना जिला की आरक्षित रेगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल करी। ई के बाद उनको राज्य सरकार में नगरीय विकास राज्य मंत्री बनाया गया। ई मामले को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने चुनौती दी। उनने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके दावा करे कि प्रतिमा बागरी जी बागरी समुदाय से आती हैं, वो सतना जिले की अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल नहीं है। याचिका में यह भी कही गई है कि बागरी समुदाय को संबंध राजपूत या ठाकुर समुदाय से है। यही से एससी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़बो और आरक्षित सीट से जीत हासिल करबो नियमों के अनुरूप नहीं है। मामले में छानबीन समिति ने 6 तारीख को प्रतिमा बागरी को आहूत किया है और मुझे भी आहूत किया है अपने साक्ष्यों के साथ। मैंने साक्ष्य दे चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः कुछ और साक्ष्य मैं छानबीन समिति के समक्ष रखूंगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्रतिमा बागरी 1950 की स्थिति में अनुसूचित जाति की बागरी जाति में शामिल नहीं थी। तत्कालीन विंध्य प्रदेश था और विंध्य प्रदेश में बागरी समाज अनुसूचित जाति की जो सूची थी उसमें शामिल नहीं थे। राष्ट्रपति आदेश 1950 की जो सूची जारी हुई उसमें सतना जिले के अंतर्गत बागरी जाति अनुसूचित जाति में नहीं थी। इसी को लेकर मैंने इनकी शिकायत की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि छानबीन समिति निर्णय करेगी। और मैं मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ कि यादव जी, आपकी सरकार में लगातार भू माफिया हो, आपके ऊपर भी आरोप लगे, रेत माफिया हो, वन माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, नर्सिंग घोटाला हो, और ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने का जो लाखों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जगह जगह जो लोग लाभ ले रहे हैं। कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर 40,000 लोग ऐसे हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाभ ले रहे हैं और छानबीन समिति उन्हें बचाने का काम करती है। छानबीन समिति के जो अधिकारी हैं एक मोटी रकम लेकर जांच को लंबित कर देते हैं और जो न्याय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए उससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वंचित रह जाते हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप छानबीन समिति में जो जांच की स्थिति है और जो जांच की गति है उसको तेज करने का काम करें और जो न्याय अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को मिलना चाहिए उनको मिल सके, क्योंकि आरक्षण हर वर्ग के लिए नहीं है। आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग के लिए है, क्योंकि सदियों से इन वर्गों को दबाया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय छानबीन समिति को जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। अब समिति प्रतिमा बागरी, शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार और इस मामले से जुड़े अन्य पक्षों से दस्तावेज और सबूत लेकर पूरे मामले की जांच करे। इस जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करे। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय हुई है।